किसी भी देश का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है जिसमें कुछ नियम लिख दिए गए हों। नहीं, ये तो एक जीवंत दस्तावेज है, एक ऐसा चार्टर जो देश के साथ साथ सांस लेता है, बढ़ता है और विकसित होता है। तो सवाल ये उठता है कि एक देश की जो सबसे बड़ी नियम पुस्तिका है, उसका क्या हो जब वक्त के साथ उन नियमों को ही बदलने की जरूरत आन पड़े। आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए आज इसी को समझते हैं। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं संवैधानिक संशोधन। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे संविधान को दिया जाने वाला एक तरह का अपडेट है, जो उसे नई चुनौतियों और समाज की बदलती ज़रूरतों के लिए हमेशा तैयार रखता है। और देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता कितनी कमाल की थी। उन्होंने नियमों को बदलने के नियम भी खुद संविधान के अंदर ही लिख दिए। इसका पूरा जिक्र आपको मिलेगा संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम सबसे पहले जानेंगे कि ये संशोधन होता क्या है। फिर देखेंगे कि कैसे इसने हमारे देश के मूल मूल्यों को शेक दिया, कैसे इसने ताकत को आम जनता तक पहुंचाया, अधिकार और सामाजिक न्याय को मजबूत किया, और अंत में ये समझेंगे कि ये कहानी आज भी कैसे जारी है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रक्रिया की मशीनरी को समझते हैं। आखिर ये संवैधानिक बदलाव होता कैसे है? देखिए, ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। बिल को पहले संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। फिर सबसे जरूरी बात, इसे दोनों सदनों से विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना पड़ता है। और अगर मामला राज्यों से जुड़ा हो तो कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की भी मंजूरी चाहिए। और आखिर में राष्ट्रपति की सहमति तो अनिवार्य है ही। अब जब प्रक्रिया समझ आ गई है तो देखते हैं कि कैसे कुछ संशोधनों ने भारत की आत्मा यानी उसकी दार्शनिक और सामाजिक पहचान को गढ़ा है। और इस मामले में 42वें संशोधन का जिक्र सबसे पहले आता है। साल था 1976 और ये संशोधन इतना बड़ा, इतना व्यापक था कि लोग इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान तक कहने लगे। पर ऐसा क्या था इसमें? इसने हमारे संविधान की प्रस्तावना में दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जोड़े, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। और इतना ही नहीं, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पहली बार नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य भी इसी संशोधन के जरिए लाए गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन संशोधनों ने हमारे लोकतंत्र को और शासन की मशीनरी को कैसे बदला और विकसित किया है। सोचिए, एक जमाना था जब 18 साल का एक नौजवान देश के लिए सेना में भर्ती तो हो सकता था, पर देश की सरकार चुनने के लिए वोट नहीं डाल सकता था। अजीब था ना? इसी अजीब